मिरेकल की आशा भी इंसान के मन में सोई हुई एक आशा है, लेकिन फिर इसमें ये देख लेने वाली बात है कि मिरेकल माने क्या, चमत्कार माने क्या। चमत्कार तो हमेशा घट रहे हैं, अनेक अनेक रूपों में घट रहे हैं। एक बुद्ध के पास हम चमत्कारों को देखना शुरू कर देते हैं। हमारा जीवित होना सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा कोई और चमत्कार नहीं। इस शरीर में इस चेतना का बहना, इस मिट्टी के शरीर में उस दिव्यता का उतर आना, उससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। लेकिन हम सचमुच में चमत्कार नहीं ढूंढते। सामान्य व्यक्ति जिनको चमत्कार की तरह ढूंढता है, वो उसकी अपनी वासनाओं की पूर्ति होती है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा तो ये हो जाए, ये नहीं हो रहा तो वो हो जाए। वो होता है तो उसको लगता है बड़ा चमत्कार हो रहा है, लेकिन वो तो फिर भी हो रहा है हमेशा। अस्तित्व में कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम सहज हों, शांत हों, जो कि एक इनलाइटेंड स्थिति है, उस स्थिति में हम इतने नेचुरल होते हैं कि उस नेचुरलनेस में जो कुछ भी संभव है वो सब घटता है। चूँकि हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम उस नेचुरलनेस को, उस प्रकृतिगत अवस्था को देखने के आदी नहीं रह गए, तो हमको वो बड़ा चमत्कारिक जान पड़ता है। अगर हम पूरी प्रकृति को देखें तो चमत्कार ही चमत्कार हमको लगेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं है, बस हम इतना ही कह सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं तो प्रश्न भी नहीं खड़ा होता। कभी कभार हो तो लगेगा कितना बड़ा चमत्कार है। सुबह होती है रोज़, सूरज उगाता है, चमत्कार नहीं। फूल खिलते हैं, सांसें चलती हैं, सब चमत्कार है। फिर ये तो मोटी मोटी बातें अगर किसी को कहें तो उसको लगेगा कि अच्छा ये तो शायद पोएटिक बात है, काव्यात्मक है, लेकिन वो भी एक सच्चाई है चमत्कार की। दूसरी सच्चाई अगर देखें चमत्कार की, जिसकी आशा भी व्यक्ति करता है कि जीवन को ठीक से चले उसका, तो तुम उन वृक्षों को देखो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कैसे अपना रास्ता बनाते हैं और कैसे अस्तित्व उसमें सहयोग देता है। जहाँ जंगल जैसे होते हैं और बहुत ही घने जंगल हैं, उनको सूरज की तरफ उठना है तो वो ऊंचे ऊंचे और ऊंचे उठते चले जाते हैं। कौन सी इंटेलिजेंस उनको बताती है कि इस तरह से उठकर हमको सूरज की रोशनी ले लेनी है। कई सारे पेड़ इस तरह के होते हैं, अगर उनके बीज उनके नीचे गिर जाएं तो उग नहीं पाएंगे, तो नेचुरली वो बीज उड़ने वाले बन जाते हैं। वो पेड़ के नीचे गिरते ही नहीं, वो उड़कर हवाओं में कहीं दूर पहुंच जाते हैं। ये प्रज्ञा, ये इंटेलिजेंस क्या चमत्कार नहीं है? और जगह जगह पर है। फिर रहा हमारे शरीर और शरीर के स्वास्थ्य का, तो हम बहुत सारी कंडीशनिंग से भरे हुए हैं। नहीं तो शरीर में अपने को ठीक करने की एक नैसर्गिक क्षमता है और वो कर ही रहा होता है। लगातार शरीर अपने को ठीक कर ही रहा होता है। हमको नहीं पता चलता कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर पूरी एक लेबोरेटरी चल रही है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, लगातार कितने प्रोसेस हो रहे हैं, वो भी सब चमत्कार है। लेकिन हम और अगर चमत्कारों की तरफ जाएं, जैसे क्लेयरवायंस, क्लेयरआइडियंस और अतीत में झांक लेना, भविष्य में झांक लेना, तो वो सब भी सामान्य बातें हैं, वो चमत्कार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है तो यकीन माने उसको भी ये सब होता है। इसको मैं इसलिए इतना जोर देकर कहता हूँ क्योंकि सारी मछलियाँ, चिड़िया, जानवर जो कि अभी बॉडी माइंड के लेवल पे, शरीर मन के तल पर मनुष्य जितने विकसित नहीं हैं, सब उस अतीन्द्रिय क्षमता से गवर्न है। सब
को क्लेयरवायंस, क्लेयरआइडियंस और जितनी भी चीज़ें हैं इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की सब पता है। हमको शायद अभी पता ना चले कि पूर्णिमा कब आने वाली है, लेकिन बहुत सारी मछलियां हैं जो पूर्णिमा को ही अंडे देती हैं। उनके पास कोई कैलेंडर भी नहीं है, कोई मोबाइल भी नहीं है, और उनको पता चल जाता है कि पूर्णिमा कब आने वाली है, और वो पूर्णिमा के दिन दूर दूर से इकट्ठी होकर एक खास जगह पर आती हैं, समुद्र के किनारे अंडे देती हैं। ऐसे ही तमाम तरह के प्रोसेस हम इस जगत में देख सकते हैं जो बड़ी ही इंट्रिंसिक नोइंग से, बड़ी ही एक अंतर्निहित प्रज्ञा से संचालित हो रहे हैं। अगर हम भी सामान्य हो जाएं, मनुष्य होने में हमने जो चीज़ खोई है वो ये खोई है कि हमने कंडीशनिंग की बहुत सारी परतें अपने ऊपर ओढ़ लीं और सामान्य नहीं रह गए। इनलाइटनमेंट का इतना ही अर्थ होता है कि उन परतों को हटाकर फिर से सामान्य हो जाना। बड़ी अजीब सी चीज़ है कि जो आप थे वही फिर होते हैं और लगता है आपको कुछ बड़े खास हो गए। बुद्धा से भी तो किसी ने यही पूछा कि क्या मिला आपको? उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कोई नई चीज़ ऐसी जो आपके पास नहीं थी? उन्होंने कहा नहीं, वो हमेशा से थी। बोध की जब उन्होंने बात करी तो जो पहले से ही था वही मिला, कुछ नया नहीं मिला, कुछ खास नहीं हुआ। उन्होंने कहा खोया जरूर कुछ। क्या खोया? कुछ भ्रम थे वो खो गए, कुछ संस्कार थे वो खो गए। तो इनको साफ करना यही चीज़ है। फिर चमत्कार ही चमत्कार है। स्पेसिफिक चमत्कार की तलाश भारत में वही अंधविश्वास में ले जाती है। मास्टर्स के आसपास बेशक चमत्कार होते हैं, लेकिन बहुत ही गहरे चमत्कार होते हैं, और जिन सामान्य चमत्कारों के पीछे व्यक्ति भागता है वो तो हर जगह हमेशा ही घट रहे हैं।